दोस्तों, आज के समय में लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं होता। आप अगर किसी भी डिपार्टमेंट को देखेंगे तो वहां पर लड़का और लड़की दोनों एक ही लेवल पर काम करते हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो केवल लड़के कर सकते हैं और वो काम लड़कियां ना कर सकती हो। हरियाणवी में कहते हैं, म्हारी छोरी क्या छोरों से कम है, और ये बिल्कुल सही भी है। लेकिन दोस्तों, अगर हम 90s की बात करें तो वहां पर लड़के और लड़कियों में काफी भेदभाव देखने को मिलता था। लोग कहते थे कि यह काम केवल लड़के कर सकते हैं, लड़कियों के बस का यह काम नहीं है। लेकिन दोस्तों, उस समय एक नाम उभर कर सामने आया, किरण बेदी का, जिसने यह साबित कर दिया कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जो लड़कियां ना कर सकती हों। जी हाँ दोस्तों, वही किरण बेदी जिसके चर्चे आपने काफी बार अखबारों, न्यूज चैनलों और मैगजीनों में छपते देखे होंगे, जिनके नाम से अपराध जगत के बड़े बड़े बदमाश थर थर कांपते थे। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं उनके जीवन के बारे में कि आखिर कैसे उस समय जब इतना भेदभाव था वह पहली महिला आईपीएस अफसर कैसे बन गई। किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रकाश लाल पेशवारी और माता का नाम प्रेमलता था। किरण बेदी की 3 और बहनें थीं। उनके पिता ने कहा था कि वह अपनी चारों बेटियों को देश के चारों कोनों में भेजना चाहते हैं और यह सिर्फ शिक्षा से ही संभव हो सकता है, जिस पर उनके दादाजी ने कहा था कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना अच्छा नहीं होता। लेकिन उनके पिताजी ने अपने पिताजी की बात नहीं मानी और उन्होंने अपनी चारों बेटियों को एक अच्छी खासी शिक्षा प्रदान कराई, जिसके बल पर उन्होंने कामयाबी हासिल की। किरण बेदी की प्रारंभिक शिक्षा अमृतसर से हुई। इसके बाद उन्होंने 1968 में अमृतसर के ही गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन से अंग्रेजी में अपनी बैचलर डिग्री प्राप्त की। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से मास्टर डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी से ली। इसके बाद वे दिल्ली आ गई और फिर यहां से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। 1993 में आईआईटी दिल्ली के सोशल साइंस विभाग से उन्होंने पीएचडी किया। किरण बेदी एक होनहार छात्रा होने के साथ साथ खेलों में भी खासा रुचि रखती थी, जिसमें वह टेनिस को ज्यादा पसंद करती थी। 1972 में उन्होंने एशिया की महिला लॉन टेनिस चैंपियनशिप जीती थी और यहीं से उनका प्रवेश हुआ पुलिस एकेडमी में। 1972 में ही किरण बेदी पुलिस सर्विस आईपीएस में शामिल हुई और भारत की पहली महिला अधिकारी बन गई। आईपीएस में शामिल होने के बाद किरण बेदी ने दिल्ली, गोवा, मिजोरम राज्यों में अपनी सेवा दी। उन्होंने अपना कार्यकाल चाणक्यपुरी दिल्ली से शुरू किया और 1989 में उनके द्वारा किए गए कार्य को देखते हुए उन्हें राष्ट्रपति पुलिस मेडल मिल गया। इसके बाद उनको पश्चिमी दिल्ली भेजा गया, जहां पर उन्होंने दिल्ली में हो रहे महिलाओं पर अत्याचार को कम कर दिया और वहां पर मौजूद बदमाश भी उनके नाम से खौफ खाने लगे। मई 1993 में उन्हें दिल्ली कारागार में इंस्पेक्टर जनरल के तहत भेजा गया, जहां तिहाड़ जेल में उन्होंने कई सुधार किए। किरण बेदी के इन प्रयासों के लिए उन्हें 1994 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। लेकिन किरण बेदी के इन अच्छे कामों के साथ साथ उनका विवादों से भी पुराना नाता रहा है। 1983 में जब वो गोवा में सेवा कर रही थी तो उन्होंने एक पुल का बिना किसी को बताए उद्घाटन कर दिया। इस उद्घाटन से कई राजनेता उनसे नाराज हो गए। इसके बाद जब वह दिल्ली में अपनी बीमार बेटी की देखभाल करने के लिए छुट्टी पर थी तो गोवा सरकार ने उनको छुट्टी की आधिकारिक तौर पर मंजूरी नहीं दी थी, जिस वजह से तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे के द्वारा किरण को बिना किसी को बताए ड्यूटी पर अनुपस्थित होने के लिए उन्हें फरार घोषित किया गया। 1980 में लाल किले के पास भारतीय जनता पार्टी की एक सभा पर लाठीचार्ज करने के आदेश देने के कारण भी उनको कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन इन सारे विवादों का किरण बेदी की छवि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह समाज के लिए एक मिसाल बन गई। जो समाज यह सोचता था कि लड़कियां ज्यादा कुछ नहीं कर पाती, उस सोच को किरण बेदी ने अपने हौसले और अपनी हिम्मत से गलत साबित कर दिया।